हेलो दोस्तों, टॉप संकल्प कोचिंग में आपका स्वागत है। आज हम जो है साइंस के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न के बारे में जो है चर्चा करेंगे, जो बहुत एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं और परीक्षा की दृष्टि से बहुत इम्पोर्टेंट हैं, क्योंकि इस समय जो है आगामी समय के अंतर्गत बहुत सारी जो है परीक्षाएं आयोजित किए जाएंगी। इसलिए जो है यह प्रश्न बहुत उसमें जो है योगदान करेंगे। तो आपको जो है क्वेश्चन हम बताते हैं इसमें जो इम्पोर्टेंट हैं, और ये साइंस के क्वेश्चन हैं, बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं और यहाँ से जो है अक्सर पूछा जाता है। तो यहाँ हम जो है एक एक करके हम लोग देखेंगे। तो यहाँ लिखा गया है कि धावन सोडा, इसे वाशिंग सोडा के नाम से भी जाना जाता है, का रासायनिक नाम जो है सोडियम कार्बोनेट है। तो इसे जो है अगर हम इसको बता दें कि इसका सूत्र क्या होता है, तो इसका सूत्र होता है NaCO3 और 10H2O। तो आपसे अगर पूछ लिया जाए कि इसमें जो है कितने अणु जल होता है, तो H2O आप देख रहे हैं, यानी H2O है, इसके बगल में जो 10 लिखा हुआ है, तो इसमें 10 अणु कितने क्या किसके होते हैं, जल के होते हैं। तो इसे सोडियम कार्बोनेट कहा जाता है, और इसमें जो है 10 अणु क्या होते हैं, इसमें जो है जल के होते हैं, H2O के होते हैं। तो धावन सोडा या वाशिंग सोडा या सोडियम कार्बोनेट में 10 अणु जल के होता है। तो अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। इसमें जो है कहा गया है कि विटामिन सी का जो नाम है स्कॉर्बिक एसिड है, यहाँ स्कॉर्बिक एसिड रहेगा। तो स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है विटामिन सी को। तो विटामिन सी को स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। विटामिन सी ऐसा विटामिन है जिसे एक अम्ल का रूप माना जाता है, यानी स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। और विटामिन सी अक्सर करके जो है खट्टे फलों में पाया जाता है, और विटामिन सी की कमी की वजह से स्कर्वी रोग हो जाता है। और विटामिन सी अगर हम लगातार खाते रहेंगे थोड़ी मात्रा में, तो हमें जो है स्कर्वी रोग नहीं होगा। स्कर्वी रोग का मतलब ये है कि दांतों के पास जो मसूड़े होते हैं उसमें से क्या होता है, रक्त आने लगता है, खून आने लगता है, इसी को कहा जाता है स्कर्वी। तो इस तरह से जो है विटामिन जो है और विटामिन जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है स्कर्वी रोग से बचाने में। अब अगला देखेंगे, रतौंधी जो है विटामिन ए की कमी से होता है। तो विटामिन ए की कमी से रतौंधी होता है। रतौंधी का मतलब है कि रात के समय बहुत कम दिखाई देता है आँखों से, उसे रतौंधी कहा जाता है। और इसका मुख्य जो स्रोत है जिसमें विटामिन ए पाया जाता है वो है गाजर। गाजर में जो है विटामिन ए पाया जाता है, और यह बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो गाजर में विटामिन ए पाया जाता है। और जो है गाजर जो है अगर पूछा जाता है पीले कलर की क्यों होती है, तो कैरोटीन इसमें पाया जाता है गाजर में, इसलिए क्या होता है, गाजर जो है ये थोड़ा पीली कलर की होती है। तो आगे देखेंगे, अगला हम लोग जो है इसमें कहा गया है लाफिंग गैस, यानी हंसाने वाली गैस जो होती है, इसका रासायनिक नाम क्या है या वैज्ञानिक नाम क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड है। अगर हम इसका क्या करेंगे, इसका सूत्र अगर मान लो पूछ लिया जाता है तो हम कहेंगे N2O है। ये N2O है। इसको जो है हिटलर ने भी इसको अपने शत्रुओं को जो है मारने के लिए किया था, और हंसा हंसा कर क्या करता था, इसको मारता था। और यह एक निश्चेतक का भी कार्य करता है। शल्य क्रिया के समय इसका उपयोग किया जाता है डॉक्टरों द्वारा। अगला क्वेश्चन देखेंगे, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे कहता है POP के नाम से भी जाना जाता है शॉर्टकट में। और इसका जो सूत्र है अगर हम देखेंगे तो CaSO4 और हाफ H2O। तो इसलिए जो इसको कहा जाता है कॉपर सल्फेट के नाम से जाना जा सकता है। और ये जो है इसमें आधा अणु जो है जल का है, आप देख रहे हैं इसमें। तो पूछा है कितने अणु जल हैं, तो इसमें आधा अणु जो है जल के हैं। इसका प्रयोग जो है मूर्ति बनाने या खिलौने बनाने में भी किया जाता है। और इसे जो है जिप्सम को जलाकर जो है इसको प्राप्त किया जाता है, गर्म करके जिप्सम को इसको प्राप्त किया जाता है। अब देखेंगे जो है, और जिप्सम का POP का प्रयोग जो है जब कोई चोट लग जाती है उसमें प्लास्टर बांधने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। ये देखेंगे इसमें जो है विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत जो है विटामिन सी का वो आंवला है। आंवला को गुसबरी नाम से भी जाना जाता है। तो कभी कभी दे देते हैं कि कौन सा निम्नलिखित में से जो है सबसे ज़्यादा विटामिन सी का अच्छा स्रोत है, तो आंवला या गुसबरी नाम से जाना जाता है इसको। और जो है आंवला में लगभग 90% तक जो है पानी पाया जाता है, और इसमें विटामिन सी की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है। अगला देखेंगे, इसमें जो है बेरी रोग जो होता है विटामिन बी की कमी की वजह से होता है। और विटामिन बी को जो है
थायमीन के नाम से भी जाना जाता है। बेरी से अभिप्राय ये है कि क्या होता है कि इस पे जो है बहुत ऊर्जा की कमी हो जाती है और जो है स्वास्थ्य में थोड़ा बहुत प्रभाव पड़ता है और उस जो है इस तरीक़े से बहुत दुबला पतला हो जाता है व्यक्ति और उसको काम करने की जो है काम करने में उसका मन नहीं लगता है। इस तरीके से बहुत सारे लक्षण हो जाते हैं, इसी कहा जाता है बेरी। तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है। हरी सब्जियां आदि खाने से जो है विटामिन B1 जो है मिलता है। और जो है वसा, अगला क्वेश्चन देखेंगे, वसा में घुलनशील विटामिन जो है ADEK है, यानी 4 प्रकार के जो विटामिन ये दिख रहे हैं ADEK, ये वसा में घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते हैं। आपसे पूछेंगे कितने विटामिन हैं जो वसा में घुलनशील होते हैं, तो 4 विटामिन हैं, ये आप देख रहे हैं, और ये जल में नहीं घुलनशील होते हैं। आप इतना ध्यान रखना है। आपसे कभी कभी पूछ सकते हैं कि कौन से विटामिन जल में घुलनशील होते हैं या कौन वसा में, तो वसा में ये घुलनशील होते हैं, जल में घुलनशील नहीं होते। अगला देखेंगे हम लोग, जल में घुलनशील विटामिन जो है BC, यानी 2 विटामिन जो हैं वो जल में घुलनशील है, और B जो है, B में कई विटामिन आते हैं, वो भी जो है घुलनशील लगभग माने जाते हैं। अगला देखेंगे, इसमें विटामिन A की कमी से जो है रतौंधी हो जाता है, यानी हो जाता है। तो विटामिन A जो है इसकी कमी से रतौंधी होने बता दिया है, इसको पहले भी आ चुका है ये क्वेश्चन। और अगला है बेकिंग सोडा, इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसे खाने वाला सोडा भी कहा जाता है। तो बेकिंग सोडा है, इसका सूत्र होता है NaHCO3, इसे कहा जाता है बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा कहा जाता है। और अगला देखेंगे, बिना बुझा चूना जो है इसे CaO सूत्र के रूप में लिखा जाता है, और इसे कहा जाता है कैल्शियम ऑक्साइड। सीमेंट बनाने में सबसे ज़्यादा जो है यही यूज होता है। और कैल्शियम ऑक्साइड जो है इसे कली चूना के नाम से भी जाना जाता है। अगर कहा जाएगा पत्थर चूना किसे कहा जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट को कहा जाता है। अगर कहा जाएगा कि जो है पानी वाला चूना किसे कहा जाता है, दूधिया चूना किसे कहा जाता है, तो आप कहेंगे कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड। कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड ये है पानी का चूना, या इसे पुताई वाला चूना कह सकते हैं। और कैल्शियम हाइड्रॉक्साइड जो है वो होता है, ये बुझा चूना होता है, लेकिन ये कैल्शियम ऑक्साइड ये जो है बिना बुझा चूना या अनबुझा चूना कह सकते हैं आप लोग, तो ये अनबुझा चूना है। बहुत ये पूछा जाता है क्वेश्चन कि किसे जो है शुष्क बर्फ या ड्राई आइस कहा जाता है, तो ड्राई आइस या शुष्क बर्फ जो है ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को कहा जाता है। जब ठोस रूप में कार्बन डाइऑक्साइड आ जाती है तो उसे कहा जाता है शुष्क बर्फ या ड्राई आइस के नाम से जाना जाता है। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। अगला देखेंगे, अश्रु गैस का रासायनिक नाम जो है क्लोरोएसीटोफिनोन है। तो अश्रु गैस मतलब इसके लगने से जो है आँख में आंसू आने लगते हैं। इसका प्रयोग जो है पुलिस लोग जो है धुआं छोड़ते हैं या गोले दगाते हैं, तो उसमें क्या होते हैं, अश्रु आने लगते हैं सबको, तो भीड़ को तितर बितर करने के लिए जो है इसका प्रयोग करते हैं। अगर हम लोग देखेंगे इसका जो सूत्र है, तो इसका सूत्र है C8 है, और H7 है, और ClO है, तो इसे क्या कहा जाता है, क्लोरोएसीटोफिनोन। इसे क्लोरोएसीटोफिनोन के नाम से जाना जाता है। और यह क्या होता है, अश्रु गैस होता है, आँखों से आंसू आने लगते हैं। अगला देखेंगे हम लोग, विटामिन D का जो है सर्वोत्तम स्रोत जो है सूर्य का प्रकाश है। कहने का मतलब है कि सूर्य के प्रकाश में बैठने से हमें विटामिन D मिल जाता है, और विटामिन D की कमी की वजह से जो है सूखा रोग हो जाता है, जिसे रिकेटस कहा जाता है। बच्चों में साधारणतः होता है, और बड़े व्यक्तियों में इसे ऑस्टियोमोरोसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या हो जाती हैं, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं। B7 को जो है बायोटिन के नाम से जाना जाता है, यानी इसका B7 का जो नाम है ये बायोटिन है। इसे जो है विटामिन H के नाम से भी जाना जाता है। अब देखेंगे अगला जो है जिप्सम का सूत्र जो है कैल्शियम सल्फेट है, और इसमें जो है कैल्शियम सल्फेट है CaSO4, और इसमें जो है × 2H2O। तो इस तरीके से जो है ये, इसमें 2 अणु क्या दिख रहे हैं, जल के दिख रहे हैं। तो कैल्शियम सल्फेट या जिप्सम में 2H2O है, और इसका प्रयोग क्या करते हैं, भूमि सुधार में करते हैं, इसका उपयोग भूमि सुधार में। और इसमें देखेंगे विटामिन E की कमी की वजह से जो होता है नपुंसकता हो जाती है, और वंध्यता यानी बांझपन हो जाता है इसकी कमी की वजह से कभी कभी। और जो है ये अंकुरित चनों और अंकुरित गेहूँ और जो है सब्जियों वगैरह में भरपूर मात्रा में जो है विटामिन E पाया जाता है। सोयाबीन के तेल में भी पाया जाता है। इस तरीके से जो है विटामिन E
जो है बहुत कारगर होता है। और इसे जो है सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है, क्योंकि ये स्किन को, त्वचा को स्वस्थ बनाता है, इसलिए इसको सुंदरता का विटामिन भी कहा जाता है। अगला देखेंगे हम लोग, इसमें कहा गया है विरंजक चूर्ण का रासायनिक नाम जो है ब्लीचिंग पाउडर है। तो विरंजक चूर्ण को जो है ब्लीचिंग पाउडर के नाम से भी जाना जाता है। इसे जो है इसका प्रयोग जो है पानी को साफ करने में भी किया जाता है, और इसे जो है ब्लीचिंग पाउडर के नाम से जाना जाता है। अगर इसे हम लोग देखेंगे तो इसका जो सूत्र है, इसका सूत्र है Ca और ब्रेकर के अंदर ClO की होल ट्वाइस। इसे कहा जाता है जो ब्लीचिंग पाउडर। अगर इसका रासायनिक नाम देखेंगे तो कैल्शियम हाइपोक्लोराइड होता है। आगे देखेंगे हम लोग, मीथेन गैस को जो है मार्स गैस के नाम से भी जाना जाता है, और इसे फायर डंप गैस के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इसके कारण जो है माइनों में यानी कोल खानों में और जो है सिविल लाइनों में कभी कभी क्या हो जाता है, विस्फोट भी हो जाता है। तो उसका यही मेन कारण होता है। और दलदली ज़मीनों से और धान के खेत से जो क्या होता है, मीथेन गैस निकलती है। इसका अगर हम सूत्र देखेंगे तो CH4 है। तो दलदली स्थानों से कौन सी गैस निकलती है, मीथेन। और गोबर गैस प्लांट से अधिकतम कौन सी गैस निकलती है, मीथेन गैस निकलती है। LPG में मुख्य घटक कौन सा होता है, तो मीथेन गैस होती है। और ये जो है इस तरीके से जो है ये कई जगह पाई जाती है प्राकृतिक स्रोत के रूप में। अगला देखेंगे, भारी जल का रासायनिक सूत्र जो है D2O है। इसे ड्यूटेरियम ऑक्साइड कहा जाता है, और जो है इसका ये जो है साधारणतः पानी से ज़्यादा भारी होता है, और इसका प्रयोग जो है नाभिकीय रिएक्टर में मंदक के रूप में किया जाता है, यानी उसकी क्रिया को मंद करने के लिए प्रयोग किया जाता है। इसे हम लोग पीने की यूज में नहीं करते हैं, क्योंकि इसे पिया नहीं जाता है, ये बहुत खतरनाक होता है, यानी विषैला होता है, इसे पिया नहीं जाता है। इसका प्रयोग मंदक के रूप में रासायनिक रिएक्टर में किया जाता है। मछलियों के एकरित में जो तेल पाया जाता है वो उसमें जो है विटामिन D पाया जाता है। और समुद्री खरपतवारों में भी विटामिन D पाया जाता है, और आयोडीन युक्त नमक में भी जो है विटामिन D पाया जाता है। इसकी कमी से जो है घेंघा रोग हो जाता है। आयोडीन की कमी से जो है घेंघा रोग हो जाता है। आगे देखेंगे, इधर जो है विटामिन C जो है गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। तो अक्सर ये बहुत जल्दी नष्ट हो जाता है गर्म करने पर। और विटामिन D जो है होता है, इसे रिकेटस रोग हो जाता है। अगर विटामिन D कमी हो जाता है तो इससे क्या हो जाता है, रिकेटस रोग हो जाता है, जो हड्डियों का एक प्रकार का रोग है, सूखा रोग भी इसे कहा जाता है। विटामिन B12 में कोबाल्ट पाया जाता है। तो विटामिन B12 में जो कोबाल्ट पाया जाता है, इस तरीके से पूछा जाता है किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो विटामिन B12 में जो है कोबाल्ट पाया जाता है। इसका रासायनिक नाम साइनोकोबालामिन है, और इसमें साइनोकोबालामिन में जो है कोबाल्ट शब्द आ रहा है, इसलिए हम इसको आसानी से याद कर सकते हैं। और विटामिन B12 या विटामिन B6 की कमी से जो है अरक्तता, जिसे एनीमिया कहा जाता है, विटामिन B6 और विटामिन B12 की कमी से अरक्तता, जिसे एनीमिया कहा जाता है, यह रोग भी हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। और विटामिन K की कमी से जो है ये रक्त का थक्का नहीं जमता है। कहने का मतलब अगर कहीं चोट लग गई तो रक्त बहता ही रहता है, इसलिए जो है विटामिन K बहुत आवश्यक है। और विटामिन K को बनाने में जो है कैल्शियम तत्व का बहुत जो है योगदान होता है। तो कैल्शियम तत्व बहुत योगदान करता है विटामिन K के निर्माण में। तो कैल्शियम वाली चीज़ें खाना जरूरी है जो है विटामिन K के लिए। और अगर पूछा जाएगा हमारे शरीर के अंदर क्यों नहीं जमता है रक्त, तो हिपैरिन नामक जो है एक तत्व पाया जाता है, हिपैरिन इसी की वजह से जो है रक्त हमारे शरीर के अंदर नहीं जमता है। लेकिन बाहर जो नहीं जमता है वो विटामिन K की वजह जो है। अगर विटामिन K की मात्रा कमी रहेगी तो हमारा जो रक्त है वो नहीं जमेगा। अगर K रहेगा पर्याप्त मात्रा में तो हमारा रक्त जो है बाहर बहने से रुक जाएगा। अम्लराज का निर्माण जो है सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सांद्र नाइट्रिक अम्ल के जो है मिलने से होता है, यानी ज़्यादा जो कंसनट्रेट होता है इन्हीं से तेज होता है, उसी से जो है मिलकर बनता है। 3 भाग हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रहता है और 1 भाग जो है HNO3 का रहता है, इसे कहा जाता है NO3। ये कहा था नाइट्रिक अम्ल, और ये है Cl, यानी सांद्र ये भी रहेगा और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल में 3:1 का अनुपात रहता है। इस तरीक़े से आप बता सकते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल 3:1 का अनुपात रहता है। अगर उल्टा पूछ लिया जाए तो 1:3 हो जाएगा। आप इसको समझ लीजिएगा सही से। और इसका प्रयोग जो है सोना और
प्लेटिनम जैसे उत्कृष्ट धातुओं को गलाने में किया जाता है। तो आशा करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा और ये आपको एग्ज़ाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो आप सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और जो है अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिए और लाइक करिए, जिससे हम आप तक अच्छे अच्छे वीडियो पहुंचा सकें। आपको अगले वीडियो तक बहुत बहुत थैंक्स।